एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल हमने 5 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आज मैं 5 के क्वेश्चन के आगे की कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा। कल हमने सीखा था कॉलम मेथड। आज मैं बात करता हूँ डायगोनल मेथड की। डायगोनल मेथड क्या होता है? कॉलम मेथड हमेशा 2 अंकों की संख्या का निकाला जाता है और डायगोनल मेथड से हम 2, 3, 4 कितने भी संख्याएं ले सकते हैं। देखिए डायगोनल मेथड कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें 25 का स्क्वायर निकालना है। पहले मैं डायगोनल बताता हूँ, दोबारा से कॉलम बताऊंगा। सबसे पहले कितने अंकों की संख्या है? 4, 2 अंकों की। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 ब्लॉक बनाएंगे। 2 तो रो बनाएंगे और 2 ही कॉलम। 1, 2 कॉलम हो गए और 1, 2 रो हो गई। उसके बाद हम इसको बीच से कॉलम डायगोनल बनाएंगे। जो 1, 2, 3, 4 स्क्वायर बन गए, इन चारों के डायगोनल। डायगोनल की डेफिनेशन होती है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्सेस। बना दिया। सबसे पहले यहां से लिखेंगे 2, 5 और यहां लिखेंगे 2, 5। इन दोनों की गुणा करेंगे बारी बारी से। 2 की गुणा 2 से किया तो 2 दूनी 4 और 4 को 2 अंकों में कैसे लिखते हैं? 0, 4। तो 0 आएगी ऊपर, 4 आएगा नीचे। 2 5 10। 10 को कैसे लिखते हैं? 1 0। तो 1 0। उसके बाद 5 की 2 से करो। 5 दूनी 10, 1 0। 5 की 5 से किया तो 25। उसके बाद में देखो ये ऐसे ब्लॉक वाइज इनको जोड़िए। इनको जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है। इसको 5 का 5, 2 का 2, 4, 1 5 और 1 6 और 0। तो क्या संख्या बन गई अपने पास? 625। इसका मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। एक बार मैं दोबारा से कॉलम मेथड सिखा देता हूँ। इसके लिए मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, a जमा बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, जो आप 7वीं कक्षा में पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहले 25 है, कैसे लिखेंगे 25 को? जो 25 है उसमें a को मानते हैं हम 2, पहले वाले को 2, दूसरी जो यूनिट डिजिट है उसको मानेंगे b। 1, 2, 3 टर्म है अपने पास, तो 3 कॉलम बनाएंगे। कॉलम है इसीलिए इसका नाम कॉलम मेथड है। पहला ए स्क्वायर, दूसरा 2ab और तीसरा b स्क्वायर। बनाइए। ए कितना? 2। तो ए का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर। 2ab है 2, ए का मान 2 है, b का मान 5 है। b कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 5 का स्क्वायर 25। फिर मैंने बताया था कि पहला जो अंक है यूनिट डिजिट वो लिखेंगे 5। जो भी बच जाए, 1 अंक बच जाए या 2 अंक, उसको अगले कॉलम में जोड़ देंगे। 20 और 2 22। फिर इसका यूनिट डिजिट हम लिखेंगे, जो भी बच जाएगा उसको आगे जोड़ देंगे। 4 और 2 6। कितना बनेगा? 625। कहने का मतलब ये है, चाहे आप कॉलम मेथड का प्रयोग करें या डायगोनल मेथड का प्रयोग करें, आपका आंसर एक जैसा आएगा। एक दूसरी आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी हो चुकी है। अब मैं दूसरी आइडेंटिटी आपको बताता हूँ। एक आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर घटा b का स्क्वायर। देखो जब a का स्क्वायर घटा b का स्क्वायर हो तो इसको डायरेक्ट सोल्व न करने की बजाय एक आइडेंटिटी है, इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले तो दोनों को जोड़ देते हैं और फिर दोनों को घटा देते हैं। जैसे हमारे पास हो गया 5 का स्क्वायर घटा 4 का स्क्वायर। तो 5 को a मानेंगे, इसको b, तो अपने पास a स्क्वायर घटा b स्क्वायर। तो क्या होगा? a जमा b मतलब 5 जमा 4 और फिर दोनों को घटाएंगे। क्या होगा? 5 घटा 4। दोनों को जोड़ा 9, दोनों को घटाया 1, तो 9 एकम 9। हम सोल्व करके देख सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 4 का 16, कितना होगा? 9। कहने का मतलब आइडेंटिटी से वही आंसर आता है, खाली शॉर्ट तरीका हो जाता है, कैलकुलेशन लंबी नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि जब भी कोई भी नंबर्स दे रखी हो उसके ओड नंबर में सम कैसे दिखाएंगे।
ओड नंबर्स में सम कैसे दिखाएंगे। देखो इनका एक नियम होता है कि जब भी कभी भी ओड नंबर यानी कि शुरुआत होनी चाहिए 1 से, 1, 3, 5, 7 कितनी भी संख्याएं ले लें, अगर उनका जोड़ हमें देखना तो ये गिन लीजिए कि कितनी संख्या है 1, 2, 3। मान लीजिए 3 संख्या होगा, पहली 3 संख्या होगा जोड़ देखना है ओड नंबर में, तो 3 संख्याएं हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। देखो 1 और 3 4 और 5 9। मान लीजिए मैंने कह दिया कि पहली 10 संख्याओं का जोड़ कितना होगा, वे ओड होनी चाहिए सारी की सारी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 19 और एक हो गया 21। आप इसको जोड़ के देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पहले 10 विषम संख्या ले ली ओड नंबर, तो इन 10 का कितनी संख्या 10 है तो n का मान होगा 10। n का मतलब नंबर ऑफ ओड नंबर, ठीक है। ओड नंबर कितनी है लगातार 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। जोड़ के देखना आंसर 100 ही आएगा इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई संख्या दे दी जाए इसको ओड नंबर में कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये पता करेंगे संख्या कि कितने का स्क्वायर है, जितने अंकों का स्क्वायर होगा उतनी ही शुरुआत से हम ओड नंबर ले लेंगे। और जो अगला जो टाइप आएगा वो होगा पैटर्न। पैटर्न के लिए ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसी के आधार पे हम उसको लिखेंगे। उसका कोई नियम नहीं होता है, वो खाली ऊपर देखते हैं कि ऊपर वाले किस रूल के आधार पे इन 3 हैं 4 टर्मों को दिया जाता है, उसी आधार पे हम इसको सोल्व करेंगे। आइए हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 1, 3, 5, 7, 9, 11। मतलब इन विदाउट एक्चुअल एडिंग हमें जोड़ना नहीं है। अगर ऑप्शन टाइप में प्रश्न आ जाए तो हम जोड़ के लिख लेंगे, किसी को नहीं पता कि हमने जोड़ के किया या इसको हमने विदाउट एक्चुअल डिवीजन एडिंग किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कितनी संख्याएं हमें दी गई हैं, क्योंकि शुरुआत 1 से है, पहली संख्या से शुरुआत है, कोई बीच में ओड नंबर मिसिंग नहीं हो रही, तो लगातार है। तो हमें इसका जोड़ निकालना विदाउट एक्चुअल डिवीजन। देखिए हम इसको सोल्व करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9 और 11। मैंने यहाँ इन संख्याओं को लिख लिया है। अब देखना सबसे पहले ये देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 कोई संख्या बीच में ओड नंबर मिसिंग नहीं है, शुरुआत 1 से हो रही है। तो सबसे पहले गिनो कितनी संख्या है, नंबर ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर की संख्या कितनी है रेगुलर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6। तो सम कितना हो जाएगा, जितनी संख्या है उसी का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36। जोड़ के देख लो 1 और 3 4, 5 9 और 7 16 और 9 25 और 11 36, ठीक है। इसी प्रकार से और भी संख्याएं हमें दिया गया 4 पार्ट, एक पार्ट हमने कर लिया, दूसरा देख रहा 1 2 3 4 5 6 7 लगातार है, तो 7 का स्क्वायर 49। इसी प्रकार से 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, जोड़ आएगा 5 का स्क्वायर 25। इसी प्रकार से इसको खुद करना है। बीच में हम गलती से एक क्वेश्चन छोड़ गए जो हमने कल नहीं करवाया था, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स एज सम ऑफ ओड नंबर्स। मतलब ओड नंबर के रूप में दिखाना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 पहले किया है, उसी के आधार पे हम इसको 5 को करते हैं। देखना पहली संख्या दी गई है 100 और दूसरा है 49 और तीसरा है 81। मैंने इसको एक पेज पे लिख लिया है। पेज पे लिखने के बाद सबसे पहले 100, तो ये देखना कि 100 कितने का स्क्वायर है। 100 स्क्वायर है 10 का, तो हमें पहली 10 ओड नंबर लेनी है। तो पहली 10 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 9 11 13 15 17 19 और 21, ठीक है। दूसरा पार्ट अपने पास 49 है। 49 कितने का स्क्वायर होता है 7 का, तो कितनी संख्या लेंगे 7 1 3 5 7 9 11 13 कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से 81 कितने का है 9 का, तो 9 का स्क्वायर 1 3 5 7 ऐसी संख्याएं 9 संख्या ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको ध्यान से देखना, मैं पहला पार्ट लिखता हूँ। पहला पार्ट है 18 का स्क्वायर घटा में 17 का स्क्वायर।
मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, चलो पिछले पेज पे मैं दिखाता हूँ, ये रही। मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी और वो आइडेंटिटी क्या थी, ये देखिए। ए का स्क्वायर घटा बी का स्क्वायर क्या था, ए जमा बी गुना ए घटा बी। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, देखिए। इसको ए मानते, इसको बी, तो ए का स्क्वायर घटा बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर घटा बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, सभी संख्याएं एक जैसी हैं। आइए इसको पहले पार्ट को हम सोल्व करते हैं, बचे को आपको खुद सोल्व करना है। पहला पार्ट है ये। तो सबसे पहले इसको मानेंगे ए का मान 18, दूसरे मानेंगे बी का मान 17। तो ये आइडेंटिटी बन गई ए का स्क्वायर घटा बी का स्क्वायर। क्या होता है, ए जमा बी ए घटा बी। ए का मान कितना है 18 जमा 17, और दूसरा हो गया 18 घटा 17। दोनों को जोड़ा हो गया 35 गुणा 1, तो कितना आ गया 35। ठीक है, पहला पार्ट हमने कर लिया, बचे हुए तीनों पार्टों को आपको खुद करना है। 6 पार्ट है, एक हमने कर लिया, 5 आपको करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। ये है प्रश्न नंबर 8। जब इस प्रकार का पैटर्न दिया हुआ हो, ऊपर देखना यूजिंग द पैटर्न हमें दिया गया 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर अपने पास 121 है, और 111 का स्क्वायर अपने पास 12,321। पैटर्न हमें ऊपर दिया गया है। पहला पार्ट दे रखा है हमारे पास 11,111 का स्क्वायर, उसके बाद में हमारे पास 1,11,1111। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे, वो आपको खुद करना है। पहला पार्ट मैं करवाता हूँ। देखिए पहला पार्ट है ये। पैटर्न को ध्यान से समझना। संख्या कितनी है, एक का 1, 11, 111 ऐसे संख्या तो कैसे। अब देखो इसमें 11 है, कितने एक के हैं भाई, 1 और 1, 2 एक है, तो हमें गिनती 2 तक है, फिर वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है। 1 2 उल्टा 1, कितनी संख्या है 3, तो 1 2 3, फिर वापस 3 के बाद वापस क्या आता है 2, और 2 से पहले 1। यहाँ कितनी संख्या है 5, तो 5 तक हमें काउंटिंग चलनी है, और बाकी बैक काउंटिंग 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 डिजिट थे, तो 5 तक, फिर वापस बैक काउंटिंग करो। 5 के बाद क्या आता है, पहले क्या आता है 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो हमारे पास इसका स्क्वायर क्या होगा, ये। ठीक है, एक पार्ट आपको खुद करना है, चलो वो भी करवा देता हूँ। हमारे पास है 1,11,111। इसका स्क्वायर करना सबसे पहले ये देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, और फिर वापस डिसेंडिंग ऑर्डर 5 6 से पहले 5, फिर 4 3 2 1। इसका स्क्वायर क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पैटर्न दिया गया है 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, फिर है 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जमा 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। उसके बाद में है 4 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर जमा 20 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर। उसके बाद में हमें दिया गया है 5 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर जमा 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। अगले दो हमें निकालना है, पहला और दूसरा। देखिए मैंने इसको पेज के ऊपर लिख लिया है, तो ध्यान से देखो, हम इसको स्टडी करते हैं। ध्यान से हमने इसको स्टडी किया, देखो कैसे पता किया। सबसे पहले ध्यान से देखो, 1 2, तो क्या क्या उसने पहले इन दोनों के गुणा कर ली, 2 1 कम 2, और उसको यहाँ लिख दिया, और यहाँ जो संख्या थी उसमें 1 बढ़ा करके स्क्वायर लिख दिया। अगले में देखो, 2 की 3 से गुणा किया 6, 3 की 4 से गुणा किया 12, 4 को 5 से किया 20, और 5 को 6 से किया 30। कहने का मतलब 5 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 6, यहाँ आएगा 7। ठीक है, यहाँ 6 के बाद यहाँ क्या आएगा 7, और यहाँ क्या आएगा 8 प्लस प्लस। पैटर्न हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगले टर्म देखिए, जो ये वाले टर्म थे क्या थी, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 6 का प्रोडक्ट कितना होता है, 6 7 42 और 8 7 56। फिर ये ध्यान से देखिए, सभी के ऊपर स्क्वायर है, तो इस पर भी स्क्वायर 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 स्क्वायर, फिर बराबर का निशान है सभी में। अब देखो ये वाली जो संख्या है, ये यहाँ जो संख्या है उसमें 1 इंक्रीज किया गया है, 2 में 1 किया गया 3, 6 से 7, 12 से 13, 20 से 21, 30 से 31, तो यहाँ 42 से क्या हो जाएगा 43, 56 से क्या हो जाएगा 57। ठीक है, ये हमारा पैटर्न का प्रश्न था।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 का, मैं इसी में समझा देता हूँ। देखिए 15 है, 15 को इसने कैसे लिखा, देखिए इसने लिखा है 1 2 3 4 5, 4 हो गया, 5 और 6, यहाँ 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ 100 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100, हो गया ठीक। उसके बाद में ये कंप्लीट है। इसमें देखो 6 7 100 प्लस 25 बराबर, देखो 6 और 7 42, 100 का मतलब कितना होता है 100, तो 4200 प्लस 25 कितना हो गया 4225, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, 11 का देखना हमें किस मेथड का प्रयोग करना है, कॉलम मेथड का, और फिर फैक्टराइजेशन से उसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हमारे पास क्या है, डायगोनल मेथड, जो भी हमारे पास आएगा उसको फैक्टराइजेशन से इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम और डायगोनल मेथड मैंने आज करवाया था, लेकिन दोबारा से मैं करवा रहा हूँ। 25 का मैंने करवा दिया था, मैं 35 का करवाता हूँ। मैंने पहले कहा था कॉलम मेथड 2 अंकों की संख्या का होगा और डायगोनल है वो 2 से अधिक संख्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 35 का करवाता हूँ, उसके बाद जो 3 संख्या है 4 बच गई, ये आपको खुद करना है। तो 35 का देखना क्वेश्चन को कैसे करना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास 11 का है, पार्ट नंबर 2। 35 का है कॉलम मेथड, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड के लिए सबसे पहले पहले अंक को क्या मानेंगे ए, दूसरे को क्या मानेंगे बी, फिर हम कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम, 3, पहले बताया था। यहाँ आएगा ए स्क्वायर, यहाँ आएगा 2ab और यहाँ आएगा बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए कितना अपने पास 3, 3 का स्क्वायर, 2 गुणा 3 गुणा 5, और बी कितना 5, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, 6 5 30, 5 का 25। सबसे पहले क्या लिखेंगे 5, जो भी बच गया वो इसमें जोड़ेंगे, कितना होगा 32, यहाँ जो भी हो यहाँ लिखा, बच गया 3, इसमें जोड़ेंगे 12, कितना होगा 1225। तो 35 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 1225। देखिए दोबारा एक बार फिर से, 35 है, पहले वाला जो 10 डिजिट पे है उसको ए, यूनिट डिजिट बी। तो आइडेंटिटी आपको ये याद रखनी ही पड़ेगी, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, 3 कॉलम बढ़ गए। ए है 3, तो ए का स्क्वायर था 3 का स्क्वायर, 2, ए का मान 3 है, बी का मान 5, ये हमने पहले लिख रखे हैं, और बी 5 है तो 5 स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, 5 का स्क्वायर 25, 2 3 6 6 5 30, 3 3 9। मैंने कहा था कि एक अंक क्या लिखेंगे, जो भी जितने भी बच जाता है उसको अगले में जोड़ दीजिए, फिर यूनिट डिजिट लिखिए, जो बच जाता अगले में जोड़िए, और उसके बाद जो संख्या वो लिख दीजिए। अब इसको ये कहा था वेरीफाई कीजिए, तो वेरिफिकेशन देखिए, और वेरिफिकेशन हमें करना है इसको फैक्टराइजेशन से। किससे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन देखिए, फैक्टराइजेशन मैंने आपको कराया था कि कैसे पता करेंगे कि है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्क्वायर है उसके फैक्टर करने हैं हमें। कैसे करेंगे, 3 से, देखो 5 2 7 और 2 9 और 1 10, कहने का मतलब 3 से नहीं जा रहा, तो 5 से, 2 से वैसे नहीं जाएगा क्योंकि वुड नंबर है। 5 से करो, 5 दूनी 10, 4, 5 चौके 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 2 5 5 25, 5 से 5 चौके 20 और 5 नहीं 45, फिर 49, 7 से जाएगा, 7 7 49। जब भी हम कभी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा प्राइम नंबर से ही करना है, ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में ही 35 को 35 से कर दे, ठीक है। अब 1225 को कैसे लिखेंगे, 1225 को लिखेंगे, 1 2 तो 5 है हमारे पास, 2 7 है ना, 1 पेयर बनाइए, दोनों में से क्या को बना गया 5, दोनों में से क्या को बना गया 7, इसको कॉमन लिया तो ऊपर स्क्वायर, कितने हो गए 35 का स्क्वायर, और 35 स्क्वायर कॉलम मेथड से हमने 35 का ही निकाला था। इसका मतलब हमारे दोनों बराबर आ गए, कहने का मतलब ये हुआ कि हैंस वेरीफाइड, ठीक है। उस एक पार्ट मैंने करवा दिया, एक पहले मैंने समझाया था, 2 हो चुके हैं, उसके बाद बचे हुए आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसीजर से करने हैं। नहीं समझ में आए तो आप एक क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके हमारे पास भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन 12।
फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डायगोनल मेथड, वेरीफाई द रिजल्ट। सेम इसी प्रकार से वेरीफाई करना प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब डायगोनल मेथड, 2 अंकों का मैंने करवाया था, अब मैं 3 अंकों का करवा देता हूँ। देखिए 267। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कितने अंक है, 1 2 3, उतनी ही कॉलम बनाइए, 1 2 3 कॉलम हो गए, उतनी ही रो बना दीजिए, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद इनको बीच से आधे आधे काट दीजिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सबसे पहले 2 6 7, तो 2 6 7, 2 6 7, 2 2 जा 4, 4 को 0 4 लिखते हैं, तो 0 4, 2 6 12। कभी भी ऐसी गलती मत कर देना कि 2 दूनी 4 और 4 और 0 लिख दो, 4 और 0 40 हो जाता है, 0 4 4 ही रहता है, क्यों, संख्या के आगे 0 नहीं काउंट होती है। 2 7 14, 1 और 4, 6 दूनी 12, 1 और 2, 6 6 36, 3 और 6, 6 7 42, 4 और 2, 7 दूनी 14, 7 6 42 और 7 7 49। सेम उसी प्रकार से जोड़ना है। यहाँ 9, 2 और 4 6 और 2 8 जोड़ दिया, 4 और 4 8 और 6 14 और 4 18 और 4 22, ये भी जुड़ गया। ये 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। उसके बाद में 1 और 4 5 और 1 6, ठीक है। हमारे पास पहला जोड़ 9, दूसरा 8, फिर 22 था, फिर 9 और फिर 6। तो पहला अंक यूं का यूं, जो भी बच जाता उसको अगले में, बचा कुछ नहीं बचा था अगले में, ऐसे कैसे, यहाँ भी कुछ नहीं बचा अगले में, ऐसे कैसे। अगला 2, जो भी अंक बच गया उसको अगले में जोड़ दीजिए, 9 और 2 11, क्या गया 1, बच गया कितना 1, उसको अगले में जोड़ दीजिए, 6 और 1 7। तो हमारे पास कितना आ गया 71,289। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई देखिए, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। कितने पे जाएगा, 9 और 8 17 और 2 19, 20 और 7 27, 3 पे चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 3 7 21, 3 से 18, 3 तिया 9, 3 से 3 7 21, 2 3 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 9 और 7 16 और 2 18 और 1 19, 3 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 11 पे नहीं जाएगा। इसको ऐसे चेक करते जाएंगे तो ये हमारे पास जाएगा 89, ठीक है। 89 पे जाएगा 89 और फिर उसके बाद में 89 पे जाएगा तो 1, तो कितना होगा 7 1 2 8 9, 3 गुणा 3 गुणा 89 गुणा 89 गुणा 1, दोनों में से कॉमन 3, दोनों में से कॉमन 89, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, डबल में से निकाला ये, तो 3 27, 3 8 24 और 2 26। इसका मतलब हमने कितने का निकाला था, ये 267 का। इसका मतलब हमारा ये सही है। बचे हुए पार्ट आपको खुद निकालने, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ मैं 267 को। सबसे पहले कितने अंक हैं उतने ही कॉलम बनाने हैं, उतनी ही रो, उनको आधे आधे बीच से काट देना है। फिर मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 0 4, 2 6 12 1 2, 2 7 14 1 4, 6 दूनी 12, 6 6 36। फिर इनको कॉलम वाइज जोड़ लेंगे, ठीक है। लिख लिया, जोड़ते पहला अंक यूं का यूं, दूसरे अंक इसमें कुछ बचा ही नहीं हासिल का, तो आगे में जोड़ेंगे क्या 8 का 8, इसमें भी कोई हासिल नहीं थी, अगले से पहला अंक लेंगे, अब इसमें हासिल 2 है, इसको अगले में जोड़ा, 9 और 2 11, 11 का 1 लिखा, बच गया 1, उसको अगले में जोड़ दिया, 6 और 1 7, ठीक है। वेरिफिकेशन हमने इसका कर दिया, ठीक है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी समस्या आए तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। कल फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ।